राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आप हाथ में तिल या फिर फूल ले लें। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब आप मुझे कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा और महत्तम को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी के व्रत को करने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक आप कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से हमें 5वें यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन समय में सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जब राजा अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था, उसी समय महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतर आए। नारद को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ आदि से उनकी पूजा करके उन्हें आसन दिया। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है, सो कहिए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाए। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत को मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद से ऐसे पिता के दुख पूर्वक वाक्यों को सुना तो उससे महान दुख हुआ और वह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि को पूछने लगा। हे नारद जी, आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करे और स्नान करे। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और यह कहना चाहिए, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल मैं भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें और मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करे और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे। भोजन में से कुछ हिस्से गौ को दे दे। इसके पश्चात विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे और रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधु सहित भोजन करे। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्गलोक में जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक अपने बंधु बांधु सहित व्रत किया। इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख होकर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने
तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी की कथा और महत्व का वर्णन किया है। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता हुआ सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। अब आपने जो हाथ में फूल या फिर तिल लिया है, आप वो भगवान की फोटो के पास अर्पित कर दे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।